अपडेट्स क्या है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या हलचल दिखाई दे रही है आपको? वकार गालिबन एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद नहीं है। शामी साहब, आपकी जानिब भी आऊँगा। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बार बार मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो अभी जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर देख रहे हैं, जो वहाँ का माहौल देख रहे हैं, उससे यही लगता है कि आज कुछ ना कुछ फैसला तो आएगा। तो आपको क्या लगता है कि आज किस तरह का कोई प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए ताकि बार बार इस तरह की चीज़ सामने ना आए, बार बार कोई मुदाखलत ना आए? फैसला तो ये होगा कि वो जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको उस पर खत तंसीख फेर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से कहा जाएगा कि वो अपना काम जारी रखे, अपनी तैयारियां जो है वो जो कर रहा है उसको अंजाम तक पहुंचाए। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल ठीक है। शाम साहब, अदील वड़ाइच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, बताइएगा इस वक्त क्या गहमा गहमी चल रही है? सुप्रीम कोर्ट में लाइट्स रोशन होना शुरू हो चुकी हैं, अमला पहुंचना शुरू हो गया है, पुलिस एहलकार भी अदालत के बाहर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक बस दरखास्त किसी फ्री की जानिब से दायर नहीं की गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शाम के 6 बजे लाइट्स जलना रोशनी की एक किरण है इंतखाबात के लिए, क्योंकि इस वक्त अदालत उज़्मा ही है जो इस हवाले से कोई स्टैंड लिए हुए है, जो इस हवाले से इस मामले पे पहरा दे रही है, जिसने मुल्क में जारी किया सराइयों को खत्म कर दिया, जिसने इसकी ऑनरशिप ली, जिसने इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारियां बताई, जिसने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत के पास भेजा, जिसने इसको पत्थर पर लकीर करार दिया, और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन जो तकरीबन 2 रोज गुजर गए और वो हाथ पे हाथ धरे बैठा दिखाई देता है और अभी तक उसकी जानिब से कोई पिटीशन सामने नहीं आई, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आज की होने वाली जो मीटिंग है उसमें एक मरतबा फिर शायद इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारियां याद कराई गई हों, क्योंकि इसमें आखिर उसने फरीक नहीं बनना तो किसने फरीक बनना है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब इसमें पिटीशन दायर की जाएगी, अपील दायर की जाएगी, तो उसके बाद ये मामला टेकअप होता उसके बाद ही मामला टेकअप होगा। दिल, आप साथ ही रहेगा। हाफिज एहसान अहमद, माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज एहसान साहब, बताइएगा अब आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त तैयारी की जा रही है, बस जो पिटीशंस हैं वो दायर होना बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बड़ा क्लियर है इस चीज के अंदर कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है उनको टाइम पे होना चाहिए, और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर है पहली दफा ये मामला आया है कि इलेक्शन की डेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड की है और उसके लिए 8 फरवरी 2024 की डेट फिक्स की है। अब एक चीज नहीं आ गई, लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट जो थी उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया गया, और वो नोटिफिकेशन जो था वो इलेक्शन डे से 60 दिन के अंदर अंदर उसका होना जरूरी था। अब अगर वो नोटिफिकेशन सस्पेंड हो जाए तो फिर जो आपका इलेक्शन एक्ट 57 जो है फिर उसके नीचे जो इलेक्शन शेड्यूल है वो अनाउंस नहीं किया जा सकता, और वही वो चीज थी जिसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ऑर्डर जो है 8 फरवरी का पत्थर के ऊपर लकीर है। अब इस सारे प्रोसेस की जो ओनरशिप है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो जब ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला गया था तो लाहौर हाई कोर्ट को इसके ऊपर जुडिशियल रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए था कि जब उन्हें पता चल गया था कि हमारे चीफ जस्टिस भी नहीं दे रहे ऑफिसर्स को एज रिटर्निंग ऑफिसर्स, तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि आज चूंकि ये मामला ऑलरेडी पहले ही नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के अंदर 2009 में चीफ जस्टिस लेवल तक फैसला हुआ है और इस केस के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के नीचे कॉग्निजेंस ले चुकी है और मामला उनके पास पेंडिंग है, तो बेहतर ये है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच करें और वहां के ऊपर एक जाके एप्लीकेशन दें, चूंकि आप ही की 184(3) की एप्लीकेशन थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया। लेकिन हाई कोर्ट ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट का जब मुजाहरा नहीं किया तो अब 2 ऑप्शन आ गए। एक ये था कि शेड्यूल इशू नहीं हो सकता, और जब इशू नहीं हो सकता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कंटेम्प्ट है, और अगर वो शेड्यूल इशू कर देता है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि मुनासिब ये हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले,
वो अपने सारे जजेस से मिले हैं, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर अगर आपने कोई भी केस को फिक्स करना है, ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो वो एक 3 मेंबर्स कमेटी होती है जिसमें चीफ जस्टिस और 2 मेंबर्स हैं। अब उन्होंने, मेरा ख्याल ये है कि वो एक फैसला कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी प्रोसीडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उसी प्रोसीडिंग के जो आर्टिकल 184(3) के नीचे इशू हुई थी, जिसका उन्होंने 8 फरवरी 2024 को ऑर्डर किया था, उसके अंदर खुद भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, उन्हें कोई कदगन नहीं है किसी एप्लीकेशन की। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक एप्लीकेशन मूव करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच जो है वो उसे कॉन्डक्ट करेगा। आज ही इसका फैसला आएगा और मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन 11 दिसंबर 2023 का लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया है, और बावजूद इस चीज के कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ठीक है पाकिस्तान। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। फैसल करीम कुंडी साहब, एक तो ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है आपके भी इल्म में है ही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से